हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका सिलेक्शन गाइडर पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोगों का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। हम लोगों ने हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, जिसमें हम लोग एक दिन में लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे और हर कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। हम लोगों का ये आज पहला प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ है? हमारी जो हिंदी भाषा है ये किस भाषा से इसका उद्गम हुआ है? आपका प्राकृत से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है, संस्कृत से हुआ है या पाली से हुआ है? तो हमारा जो हिंदी भाषा का उद्गम है हमारा संस्कृत भाषा से हुआ है। सबसे पहले हमारी संस्कृत आई, इसके बाद पाली आई, पाली से प्राकृत आई और प्राकृत से फिर आपकी अपभ्रंश आई। आपका ये सीरीज भी कभी कभी आपके एग्जाम में लगाने के लिए आ जाती है, तो आप लोग इसे भी याद रखना। हमारे जो हिंदी भाषा है ये आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में आपकी ये भाषा लिखी जाती है, ठीक है ना। ये जो आपका अपभ्रंश है ये आपकी अंतिम अवस्था है। कौन सी? अंतिम अवस्था है। देवनागरी आपकी अपभ्रंश है जो आपकी अंतिम अवस्था है। इससे आपका आधुनिक हिंदी का उद्भव हुआ। आधुनिक हिंदी का उद्भव हुआ, जो इस समय हमारी हिंदी चल रही है इसका उद्भव अपभ्रंश से ही हुआ। और हिंदी भाषा का जो उद्गम हुआ, शुरुआत जहां से हुई हिंदी भाषा की, वह हमारी संस्कृत से हुई। नेक्स्ट आपका आता है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? आपकी जो रामचरितमानस है ये किस भाषा में लिखी गई है? अवधी में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या मैथिली में? आपकी जो रामचरितमानस है ये है आपकी अवधी में लिखी गई। किसमें? अवधी में। ब्रज भाषा में जो लिखी गई ये बिहारी जी ने लिखी थी, अपनी बिहारी सस्सई, ये आपकी ब्रज भाषा में लिखी थी। आपकी जो तुलसीदास ने जितनी भी आपकी लिखी सब ब्रज भाषा में लिखी। जैसे आपकी तुलसीदास की विनय पत्रिका, और आप बिहारी जी को गागर में सागर भरने वाला कवि भी कहा जाता है। आपका क्वेश्चन अगर बनता है गागर में सागर भरने वाला कवि किसे कहा जाता है, तो आपका गागर में सागर भरने वाला कवि भी बिहारी जी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास जो हैं आपके वो किस काल के कवि थे? आप लोगों के जो वीडियो का सिलेबस है उसमें नीचे साहित्य में कवियों के बारे में दिया हुआ है कि इनके बारे में आपका आ सकता है, तो इनसे आपका एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल या वीर गाथा काल? तो आपके जो सूरदास थे ये भक्ति काल के थे। सूरदास के साथ साथ आपकी मीराबाई भी भक्ति काल की ही थी। आपकी मीराबाई भी जो थी वो भक्ति काल की ही थी। और आपके मीराबाई, कबीरदास भी आपके भक्ति काल के ही थे। कबीरदास, सूरदास भी आपके भक्ति काल के ही कवि थे। वीर गाथा काल के थे आपके चंद्रवरदाई। वीर गाथा काल के कौन थे आपके? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो है इनकी। आप नेक्स्ट है, कामायनी की रचयिता कौन है? आपकी जो कामायनी है इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, निराला है या सुमित्रा नंदन पंत है? कौन है? तो कामायनी के आपके जयशंकर प्रसाद है। कामायनी के साथ साथ आंसू भी इन्हीं की है, तितली भी है इनकी। आपकी महादेवी वर्मा की है निहार, रश्मि। रश्मि, निर्जा भी है इनकी, निर्जा। और निराला जी की आपकी अनामिका, कुकुरमुत्ता, बेला, ये भी आपकी निराला जी की है। नेक्स्ट आपका आता है, रश्मि रथी किसकी रचना है? रश्मि रथी जो है आप लोगों, रश्मि रथी में क्या है? कर्ण का चरित्र चित्रण है। ये आप लोगों ने इंटर में पढ़ी होगी रश्मि रथी, जिसमें कर्ण के बारे में सारा बताया गया है। कर्ण ने जैसे कहा था कि क्यों नहीं कहा उस दिन सबके मुख ललकार, कर्ण नहीं है सूत्रपुत्र है भी है राजकुमार,
इस तरह से आपका पूरा दोहों के साथ साथ रश्मि रथी आप लोगों ने इंटर में पढ़ी होगी। सुमित्रा नंदन पंत जी की है ये, रामधारी सिंह दिनकर जी की है, निराला की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। किसकी है आपकी रश्मि रथी? तो आपकी जो रश्मि रथी है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की। और आपकी सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी है? वीणा, पल्लव और गुंजन। और माखनलाल चतुर्वेदी जी की कौन सी है? जैसे समर्पण, युग चरण भी इन्हीं की है। और निराला जी की अनामिका, कुकुरबुत्ता आपका, और बेला, अर्चना, ये सब आपकी, ये जितनी मैं लिख रही हूँ आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते रहना, ये अलग से जो लिख रही हूँ। नेक्स्ट आपकी पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? निराला जी की है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, दिनकर जी की है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। पुष्प की अभिलाषा आपकी किसकी है? तो आपकी जो पुष्प की अभिलाषा है ये आपकी माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, ठीक है ना। दिनकर जी की आपकी कौन सी है? कुरुक्षेत्र। रेणुका। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मुकुल, त्रिधारा, ये आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आपका जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था वह कौन सा था? भारत मित्र, उदंत मार्तंड, आज हर्षवर्धन समाचार, कौन सा था? ये आपका था उदंत मार्तंड। कब आया था? 30 मई 1826 को, 1826 में आया था। किसने के द्वारा? जुगल किशोर शुक्ल जी के द्वारा, ठीक है ना। ये इनसे छोटे छोटे जो जुड़ी हुई चीजें हैं ये याद रखना। कबीर किस भाषा में लिखते थे? आपके कबीर जी जो थे वो आपके किस भाषा में लिखते थे? आप ब्रज भाषा में लिखते थे, अवधी में लिखते थे, सद्धूखड़ी में लिखते या खड़ी बोली में लिखते थे? तो आपके जो कबीर जी थे ये सद्धूखड़ी में लिखते थे, जिसे हम लोग पंचमेल खिचड़ी भी कहते थे। अगर आपका पंचमेल खिचड़ी भी आ जाता है तो वो भी आपका कबीर जी का ही है। और इसमें ब्रज भाषा में आपके तुलसीदास जी लिखते थे। अवधी में आपकी रामचरितमानस लिखी गई। नेक्स्ट है आपका गोदान किसकी रचना है? आपकी जो गोदान है यह किसकी रचना है? आपकी प्रेमचंद्र की है, निराला की है, दिनकर की है, या आपकी महादेवी वर्मा की है? तो गोदान क्या है? गोदान, गोदान एक उपन्यास है। गोदान क्या है? एक उपन्यास है, ठीक है। और गोदान गवन भी है इनका ही, गवन भी इनका ही है। किसका? प्रेमचंद जी का। नेक्स्ट आता है मधुशाला के कवि कौन है? आपकी जो मधुशाला है इसके कवि कौन है? निराला जी हैं, पंत हैं, हरिवंश राय बच्चन है, या जयशंकर प्रसाद है? देखो जयशंकर प्रसाद नहीं है, जयशंकर प्रसाद की है आंसू, कंकाल, तितली। ये है आपकी हरिवंश राय बच्चन की। इनकी एक है क्या भूलू क्या याद करूं, एक इनकी है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी कौन थे? अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे। नेक्स्ट है आपका राम ने खाना खाया। वाक्य में राम कौन सा कारक है? कर्ण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, या अपादान कारक? आप लोगों ने सबने कारक चिन्ह पढ़े होंगे 8। कर्ता ने कर्म को, कर्ण से संपादान के लिए, अपादान के लिए, अपादान से अलग, सबने पढ़े होंगे। तो किसका कारक कर्ता ने? कर्म को, कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, तो ने कारक चिन्ह किसका हुआ? कर्ता का। राम ने खाना खाया, राम कर्ता ही तो हुआ, खाना किसने खाया? राम ने खाया। क्या आंसर आ रहा है हमारा? राम आ रहा है। तो राम क्या हो गया? हमारा कर्ता हो गया। नेक्स्ट है विद्यालय शब्द किस समास का उदाहरण है? आपका जो विद्यालय शब्द है ये किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का, तत्पुरुष समास का, कर्मधारय समास का, या बहुव्रीहि समास का? तो आपका जो विद्यालय ये है ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है।
क्यों? वह तत्पुरुष समास कौन सा होता है? वह जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद बोल दो या उत्तर पद बोल दो। और प्रथम पद जो होता है वह आपका गौड़ होता है। प्रथम पद या पूर्व पद, पूर्व पद आपका गौड़ होता है। यही तो होता है आपका तत्पुरुष समास। इसके बीच में कारक चिन्ह और क्या होता है तत्पुरुष समास में? बीच में कारक चिन्ह छुपा होता है। तत्पुरुष विद्यालय धन आलय, ठीक है ना? विद्यालय, विद्या धन आलय। आलय का मतलब होता है आपका घर। तो विद्यालय, विद्या के लिए घर, विद्या के लिए घर। तो के लिए क्या हो गया आपका? कारक चिन्ह हो गया। इसमें घर, आलय, विद्या के लिए आलय। दूसरा पद क्या हो गया? प्रधान हो गया। तो आपका कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट आता है राजपुत्र। राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, अवयवी भाव, कर्मधारय या तत्पुरुष? कौन सा समास है? इसमें भी आपका तत्पुरुष समास है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो कारक चिन्ह छुपा हुआ है क्या? का। पठती, पठती किस प्रकार लकार है? पठती, पठते, पठंती, पठती, पठत, पठत, पठामी, पठा, पठाम। पढ़ा है ना आपने? ये तो 6 से पढ़ते चले आ रहे हो। लोट लगार, लट लगार, लट लगार या लट लगार? कौन सा है आपका? ये आपका लट लगार है। ये तो शुरू में ही आता है, पठती, पठते, पठंती। कह जो आपका किस वर्ण, कै वर्ण किस स्थान से उच्चारित होता है? आपका जो कै वर्ण है वह किस वर्ण से, किस स्थान से उच्चारित होता है? दंत से, मूर्धन्य से, ओष्ठ्य से या कंठीय से या ओष्ठ्य से? देखो आपके 5 वर्ग थे। का वर्ग, चा वर्ग, ऐसे थे ना? टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ऐसे ही है ना? का वर्ग कंठीय, चा वर्ग तालु, टा वर्ग मूर्धा, ता वर्ग दंत, पा वर्ग ओष्ठ। तो का वर्ग किससे हुआ? कंठीय से, ठीक है ना? का, खा, गा, घा। का वर्ग का मतलब हुआ का वाली लाइन में आने वाले वर्ण। सव्रत स्वर कौन सा है? आपके तालु के आधार पर, मुंह की आकृति के आधार पर 4 प्रकार के मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे। शाव्रत, विव्रत, अर्धशाव्रत और अर्धविव्रत पढ़ाए थे ना? तो इसमें आपका कौन सा है? शाव्रत। आपका ई है, ई जो है आपका शव्रत है। नेक्स्ट है आपका बहुवचन का सही रूप क्या है? किसका? लड़का। लड़के का बहुवचन आपका क्या होगा? लड़के, लड़काएं, लड़कों या लड़के? देखो लड़के 2 जगह है, लड़के आपके 2 जगह है, लिखने में अंतर है। इस चीज का भी ध्यान रखना, इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखना। लड़के। नाचना में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय क्या होता है? किसी भी धातु के अंत में, किसी भी वर्ण के, किसी भी शब्द के अंत में, आखिर में लगने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। उपसर्ग जो आपका शुरू में लगता है। तो ये नाचना में नाच प्लस ना, नाचना, तो क्या है इसका प्रत्यय? ना होगा ना इसका प्रत्यय। नेक्स्ट आपका आता है सुंदरतम। किस विशेषण का रूप है? विशेषण क्या होता है? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। इसके प्रकार होते हैं आपके गुणवाचक, संख्यावाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण, ठीक है, या प्रश्नवाचक। सुंदरतम क्या है? सुंदरतम आपका गुण बताना ना, किसी का किया बहुत सुंदर है सुंदरतम, तो कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। जहां शब्द कौन सा अवयव है? आपका जो जहां है यह शब्द आपका कौन सा अवयव है? निपात है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है या क्रिया विशेषण है?
क्या है, जहां, जहां आपका क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में कौन सा क्रिया विशेषण है, स्थान सूचक। कौन सा, स्थान सूचक, ठीक है ना आपका। नेक्स्ट आपका आता है तेरा घर तो सोने का पिंजरा है। तेरा घर तो सोने का पिंजरा है में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या यमक अलंकार है। यमक अलंकार क्या होता है, जहां एक शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है लेकिन उनका अर्थ आपका अलग अलग होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अभिप्राय, जो खाए बोराए जग में जो पाए बोराए। अनुप्रास अलंकार क्या है, जहां एक वर्ण, शब्द नहीं वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे तरनी तरुज तट तरल अनुरागा, तो वो वहां आपका हो गया। रूपक अलंकार क्या है, जहां उपमेय में उपमान का कोई भेद नहीं रहता, सीधे कह दिया जाता है कि यह है। जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, उपमा अलंकार। लेकिन जहां उपमेय में उपमान को सीधे कह दिया जाता है कि यह चीज है, डायरेक्टली कह दी जाती है, वहां आपका रूपक अलंकार होता है। उपमेय क्या होता है, जिसके बारे में बात कही जा रही होती है। उपमेय क्या होता है आपका, उपमेय होता है जिसके बारे में आपकी बात कही जा रही है, ठीक है ना। उपमान, उपमान क्या हुआ, जिसकी तुलना की जाती है, जिससे, जिसकी तुलना की जाती है। किसकी बात कही जा रही है, घर की बात कही जा रही है। किसकी बात कही जा रही है, घर की। तो उपमेय क्या हो गया आपका, घर। किससे तुलना की जा रही है, जिससे आपकी तुलना की जाती है, सोने का पिंजरा, कि तेरा घर तो सोने का पिंजरा है। तो कौन सा अलंकार हो गया, सीधे कह दिया कि तेरा घर सोने का पिंजरा है। ये तो नहीं कहा तेरा घर सोने के पिंजरे का समान है, ऐसा नहीं कहा, सीधे कह दिया तेरा घर सोने का पिंजरा है। नेक्स्ट आया आपका जल्दी का काम शैतान का। यह क्या है, यह आपकी लोकोक्ति है, मुहावरा है, विशेषण है, यह आपका अलंकार है कि क्या जल्दी का काम शैतान का होता है। यह आपका क्या है, यह आपके बच्चे एक लोकोक्ति है, ठीक है ना। नेक्स्ट आया नाक कटना। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है, अपमान होना, गर्व होना, साहसी होना या स्वाभिमानी होना। तो नाक कटना मतलब बदनामी होना, अपमान होना, कि उसकी तो नाक ही कट गई। गर्व होना को गर्व बोल सकते हैं हम। गर्व होना को क्या है, छाती चौड़ी होना। क्या, छाती चौड़ी होना, है ना, छाती चौड़ी होना, गर्व होना। पानी पानी होना क्या है, पानी पानी होने का अर्थ है भीग जाना, शर्माना, डरना या रोना। पानी पानी होना मतलब शर्मा जाना, कहते हैं ना पानी पानी हो, वह तो शर्म के मारे पानी पानी हो गई, यानी कि वह शर्मा गई। सिर आंखों पर, सिर आंखों पर मुहावरे का अर्थ है घमंड करना, स्वागत करना, घृणा करना या स्वीकार करना। सिर आंखों पर क्या हुआ, किसी भी चीज को स्वीकार करना, तो सर आंखों पर सर आंखों पर रखना। कोई बड़ा कुछ कहता है तो उससे कह देते हैं ना कि तुम्हारी बातें मेरी सिर आंखों पर, बात सिर पे या आंखों पर थोड़ी रख लेते हैं, मतलब मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली। झांसी की रानी कविता किसकी है, आपकी जो झांसी की रानी है यह कविता आपकी किसकी है, महादेवी वर्मा की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है, या आपकी निराला की है, या बच्चन जी की है। तो आपकी जो झांसी की रानी है ये आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। किसकी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। फिर है निराला जी जो है उनका वास्तविक नाम क्या था, सूर्यकांत त्रिपाठी, पंडित बद्री नारायण, श्यामलाल गुप्त या हरिवंश राय बच्चन। क्या था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर आपका गीतांजलि के कवि कौन है, गीतांजलि जो है आपका उसके कवि कौन है, निराला, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, पंत या प्रसाद। कौन है आपकी गीतांजलि के, कौन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर। अंधा युग किसकी रचना है, अंधा युग आपकी किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की है, अज्ञेय की है, प्रसाद की है या बच्चन की है, किसकी है, अंधा युग आपकी धर्मवीर भारती की जी की है। नेक्स्ट आपका आता है साकेत। साकेत किसकी रचना है, पंत की, प्रसाद जी की,
बच्चन की या दिनकर जी की? तो किसकी है साकेत? आपकी प्रसाद जी की है। नेक्स्ट आता है आपका राम प्लस उक्ति। रामोक्ति किस संधि का उदाहरण है? आपका दीर्घ संधि का उदाहरण, गुण संधि का उदाहरण है, यट संधि का उदाहरण है, प्रति संधि का उदाहरण है। देखो दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है? जब दो दीर्घ संधि की पहचान क्या है आपकी? जब तो दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर कह दो कि बीच में मिला, जैसे ए प्लस उ, ह्रस्व स्वर हुए ना ये, और बीच में ओ की मात्रा हो, बड़ा अक्षर कोई आए, वहां आपकी कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है ना। वहां कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। पुण्य प्लस आल्य, पुणाल्य किस संधि का उदाहरण है? गूढ़ संधि का, यड़ संधि का, दीर्घ संधि का, वृद्धि संधि का? तो किसका हुआ आपका ये? दीर्घ संधि का। ये देखो जहां मिले वहां कोई बड़ा अक्षर हो, जैसे वहां ये था और यहाँ ये है, दोनों बड़े हो गए ना। नेक्स्ट है राजा प्लस श्री, राजश्री किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि का, यड़ संधि का, गुण संधि का या दीर्घ संधि का? किसका है आपका? गुण संधि का। क्यों? क्यों? राजा आप प्लस ऋषि क्या बना आपका? और ये बना, ठीक है ना, गुण संधि। पुण्यात्मा किस समास का उदाहरण है? आपका जो पुण्यात्मा है वह आपका किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या अवयवी भाव समास? तो आपके जो पुण्यात्मा है, पुण्य की आत्मा, कर्मधारय समास है। गंगा जल किस समास का उदाहरण है? गंगा जल जो है आपका किस समास का उदाहरण? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास? तो आपका जो गंगा जल है ये आपका तत्पुरुष समास है, गंगा का जल, और जोर किस पे दिया गया है? जल पे। गंगा का क्या है? जल। असक्तिय में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के शुरू में लगने वाला शब्द और उसका अर्थ बदल जाए उसे हम उपसर्ग कहते हैं। सत्य, असत्य, ठीक है ना। सत्य के बाद आपका असत्य। नेक्स्ट आया बालक का स्त्रीलिंग रूप है। आपका जो बालक है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बालिका, बालकी, बालिनी या बाली? तो बालक, बालिका। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, छोटा सा बच्चा भी कर जाएगा। नेक्स्ट है घोड़े पर बैठा आदमी किस प्रकार का वाक्यांश है? उपवाक्य है, पदबंध है, सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है? घोड़े पर बैठा आदमी आपका पदबंध है। क्या है? पदबंध है। क्यों? आज्ञा आदमी जो है ना आपका वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है। घोड़े पर बैठा है, आदमी कहाँ बैठा है? घोड़े पर बैठा है। किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है। और आपका घोड़े पर बैठा वाला जो हिस्सा है ये आदमी के बारे में बता रहा है। कौन बैठा है? आदमी बैठा है। आदमी किस पर बैठा है? घोड़े पर बैठा है। तो क्या हो गया? ये पदबंध हो गया आपका, विशेषण की पहचान। कौन सा वाला पदबंध हो गया? विशेषण पदबंध है। कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट वह पढ़ रहा है किस वाच्य का वाक्य? कृत वाच्य, कर्म वाच्य, भाव वाच्य या इनमें से कोई नहीं। वह पढ़ रहा है, क्या है? कर्म कर रहा है ना, है पढ़ रहा है, लेकिन करता भी है ना वह, तो कौन सा? कृत। कर्ता कार्य कर रहा है ना अपना, कर्ता क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, कृत वाच्य। और पढ़ रहा है यानी कि वर्तमान काल, यानी कि आपका क्या है? वर्तमान काल का। किसका? वर्तमान काल का। कृतवाच्य वर्तमान काल में। व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा को सजाना की भाषा बहुत सुंदर हो जाएगी। व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाना, भाषा को मधुर बनाना या भाषा को कठिन बनाना? भाषा को शुद्ध बनाना ही क्या है? व्याकरण है। व्याकरण क्या है? किसी भी भाषा को बोलने का, उसको लिखने का, जहाँ से बिल्कुल उसके बारे में। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा किसी भाषा को समझना, लिखना और पढ़ना आसान हो जाता है, सही हो जाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? आप लोग मुझे बताएंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त, 14 सितंबर, 15 अगस्त या
26 जनवरी, या आप सबको पता होगा, मतलब सबको 14 सितंबर। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि हिंदी दिवस तो बन गया, अभी से राजभाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा, दो तरीके की भाषा होती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या राजभाषा है क्या राष्ट्रभाषा है। कब घोषित किया गया? 1947 में, 49 में, 50 में या 52 में? तो आपकी जो हिंदी को राजभाषा है आपका 1949 में घोषित किया गया। कब? 1949 में। नेक्स्ट आपका आता है भारत का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? गोदान, परीक्षा गुरु, निर्मला या चंद्रकांता? तो आपका जो पहला गोदान बच्चा माना जाता है आपका परीक्षा गुरु माना जाता है। गोदान जो है वह किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। परीक्षा गुरु किसका है? श्रीनिवास दास का है। सॉरी, सबका 1882 पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, याद रखना। कुसुम का तद्भव क्या होता है? दो होते हैं, तद्भव और तत्सम। तद्भव जो आपका हिंदी का शब्द है, तत्सम जो आपका संस्कृत के समान है। ठीक है, कोसुम, कोसम, कुसुमा या कोई नहीं, कौन सा होगा? कुसुम का कोसम। तद्भव पूछा है, कुसुम का शब्द का तद्भव रूप यानी कि हिंदी का रूप कोसम। क्या हो गया आपका? कोसम हो गया। नेक्स्ट है सत्य का तद्भव रूप क्या है? सत्य क्या है आपका? संस्कृत का शब्द है, तत्सम है, यानी कि तत्सम संस्कृत के समान। सो, सौ, सह या सहस, तो क्या होगा? सत्य, सो। नेक्स्ट आपका आता है काजल किस प्रकार का शब्द है? आपका जो काजल है वह आपका किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या शक्कर है? क्या है? जो आपका काजल है ये आपका तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव है। और इसका जो तद्भव तत्सम रूप होता है, इसका तत्सम रूप होता है कजल। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका बनता है खिड़की शब्द किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी? तो आपका जो खिड़की शब्द है वह आपका विदेशी शब्द है, और विदेशी में भी आपका पुर्तगाली का है, ये पुर्तगाली शब्द है। खिड़की कहाँ का शब्द है? आपका पुर्तगाली का शब्द है। नेक्स्ट है चंद्रमा शब्द किस लिंग में है? आपका जो चंद्रमा है ये किस लिंग में है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या कोई नहीं? तो आपका जो चंद्रमा है ये पुल्लिंग है। क्या है आपका चंद्रमा? चंद्रमा आपका पुल्लिंग है। नेक्स्ट नेहा पढ़ रही है में नेहा कौन सा पद है? सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है या आपका क्रिया है? क्या है? नेहा पढ़ रही है शब्द जो है आपका नेहा क्या है? नेहा क्या है? आपकी संज्ञा है। वह पढ़ रही है सर्वनाम हो जाता वह। नेहा नाम लिख दिया गया है तो क्या होगी? संज्ञा होगी। भारत शब्द किस संज्ञा में आता है? भारत जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समुच्चयवाचक? तो आपका जो भारत है बच्चा ये आपका व्यक्तिवाचक है। हम लोगों ने आज 50 क्वेश्चन किए और 50 क्वेश्चन के साथ हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग इसमें आप लोगों को सारी वीडियो की पूरी प्रैक्टिस करा रहे हैं सब सब्जेक्टों की। तो आप लोग हम लोगों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।